नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं अजीता सेन। पहले मैं आपको बताऊँ पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सत्र 2 उद्यमशीलता की भूमिका, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल का सत्र 3, एक सफल उद्यमी की योग्यताएं, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि उद्यमशीलता मजदूरी रोजगार से कैसे अलग है। हमने उद्यमशीलता की विभिन्न विशेषताओं को भी सीखा। इस सत्र में हम एक सफल उद्यमी के गुणों के बारे में जानेंगे। क्या आप उन व्यापारिक व्यक्तियों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आप चीजें खरीदते हैं? इन लोगों के कुछ गुण क्या हैं? अपनी नोटबुक में उदाहरणों के साथ सभी गुणों को सूचीबद्ध करें। जैसे कौन? दूध वाला। गुणवत्ता, इनका गुणवत्ता क्या है? मेहनती। उदाहरण क्या है? दूध वाला मेहनती होता है। उदाहरण, सुबह 3 बजे से उठता है और ताज़ा दूध देने के लिए ग्राहकों के घर पर जाता है। ठीक है। फिर एक पतली रेखा है जो एक उद्यमी को पारंपरिक व्यापारी से अलग करती है। रामू व्यस्त बस स्टॉप के पास चाय बेचने वाला चाय वाला है। वह बहुत कमाता है और लाभ कमाता है, अच्छा लाभ कमाता है। वह एक पारंपरिक उद्यम व्यापारी है। नेक्स्ट, अब रानी ने भी सड़क किनारे टी स्टॉल आरंभ कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वो मॉल में मौजूद महंगे टी पार्लरों की ही तरह से चाय भिन्न भिन्न फ्लेवर सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएगी। उनके अनोखे विचारों के कारण ही उसके ग्राहक दैनिक मजदूरों से लेकर अभिनेताओं और नेताओं तक भिन्न होते हैं। वह एक उद्यमी है। एक सफल उद्यमी के सभी महत्वपूर्ण गुणों को समझने के लिए आओ अब एक और उद्यमी की कहानी पढ़ते हैं, ताकि जब आप उद्यमी बनने का विचार करें आप इन गुणों पर अमल करें। ठीक है, मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। ध्यान से आप इसको सुनिएगा। यह आपको सफल उद्यमी बनने में कैसे मदद करता है समझ आएगा। कहानी है सुषमा, जो कैरेक्टर का नाम है, पात्र का नाम है, खिलौने बनाने वाली। सुषमा खिलौना बनाने वाली। सुषमा दो छोटे बच्चों की माँ है। उसने देखा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल फ़ोन देते हैं, जबकि कुछ प्लास्टिक के खिलौने देते हैं। ये दोनों ही बच्चों और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। वह अपने बच्चे के लिए ऐसे खिलौने चाहती थी जिनसे खेलकर वह आनंदित हो और उसके मस्तिष्क के विकास के लिए भी अच्छा हो और इनसे कोई स्वास्थ्य समस्या ना हो, स्वास्थ्य पर बुरा असर ना हो। उसने लकड़ी के खिलौने बनाने का विचार किया, जो न केवल खेलने में मज़ेदार है बल्कि बच्चों को सीखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि वे इनसे खेलते हैं। उसने कुछ खिलौने बनाए और उनकी फ़ोटो अपने मित्रों और परिवार को भेजना आरंभ कर दिया। वे इन नए प्रकार के खिलौनों को उससे खरीदने के लिए उत्साहित थे। कैसे उत्साहित थे? क्योंकि पहले सभी प्लास्टिक के खिलौने या जो मार्केट में खिलौने मिलते हैं नॉर्मल
अपने बच्चों के लिए लेते थे, लेकिन उसने लकड़ियों के कुछ भिन्न प्रकार के अलग खिलौने बनाए, इसलिए सभी उनको देखने के लिए उत्सुक थे। फिर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने बताया कि उसने जो खिलौना खरीदा है उसके किनारे पैने थे और उससे उसके बच्चे को चोट लग गई। सुषमा ने तुरंत ही डिज़ाइन को कोमल किनारे में बदल दिया। बहुत कम लोगों ने उसके उत्पाद खरीदे। उसने अपने उत्पादों की विशेषताओं को बताकर अपने उत्पाद खरीदने के लिए अपने ग्राहकों को समझाने का भरसक प्रयास किया, किंतु लोगों को पसंद नहीं आए। फिर भी उसने हार नहीं मानी और ग्राहक के रूप में माता पिता के खरीद पैटर्न को समझने का प्रयास किया। उसने समझना चाहा कि बच्चों के माता पिता किस प्रकार के खिलौने चाहते हैं। शीघ्र ही उसे एहसास हो गया कि लोग अपने बच्चों के लिए खिलौने स्थापित और स्थायी दुकानों से खरीदना पसंद करते हैं। मतलब शॉप में जाके पर्टिकुलर वहाँ से खरीदना चाहते हैं, जो पहले से खरीदते आ रहे हैं जहाँ से, वहीं जाकर खरीदते हैं। अपने उत्पाद बेचने के लिए उसने अलग अलग दुकानों के साथ सहभागिता करने के प्रयास किए। अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए उसने एक वेबसाइट बनाई। उसने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई जिसमें वह ऑनलाइन अपने खिलौनों को बेच सके। 2 साल बाद उसके खिलौनों की मांग बढ़ी और शीघ्र ही उसने न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य भागों में अपने खिलौने बेचना आरंभ कर दिया। एक उद्यमी में यही विशेषता होना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। पहले उसके खिलौनों को पसंद नहीं कर रहा था कोई, ठीक है। फिर उसने देखा कि लोगों की नीड्स क्या है, वे कैसे खिलौने चाहते हैं, उनको कैसे खिलौनों की आवश्यकता अपने बच्चों के लिए जो अच्छे रहें, हार्मफुल ना रहें, ठीक है। फिर उसने देखा कि बच्चे माँ बाप मतलब कहाँ खिलौने लेने जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर शॉप पहले से स्थापित हैं वहाँ से ही खरीदना पसंद करते हैं। तो उसने ऑनलाइन अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिससे उसे काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और फिर न केवल वह भारत बल्कि पूरे विश्व के अन्य भागों में भी अपने खिलौने बेचना उसने शुरू कर दिया, राइट। अब एक उद्यमी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं सफल उद्यमी बनने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, धैर्य। उद्यमशीलता एक दिन का काम नहीं है। उद्यमशीलता एक दिन का काम नहीं है। संभवतः सफलता जल्दी हासिल नहीं होती, इसलिए किसी भी उद्यमी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसे व्यापार चलाने में धैर्य रखना चाहिए। सफलता प्राप्त करने से पहले सुषमा 2 वर्ष तक कार्य करती रही। जो आपको अभी कहानी सुनाई थी, अगर सुषमा हार जाती कि अरे मेरे खिलौने कोई पसंद नहीं कर रहे हैं, अरे मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं कैसे करूं, तो मतलब उसने हार नहीं मारी, धैर्य रखा। 2 साल तक कोशिश करती रही, अपने प्रयासों को के चलते उसने आखिरकार अपनी मंजिल पाई। विश्व भर में अपने खिलौने बेचने लगी। उसने क्या रखा? धैर्य रखा, धीरज रखा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला गुण है उद्यमी का धैर्य। नेक्स्ट क्या है? सकारात्मकता। जब कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करता है वह बहुत सारी कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करता या करती है। उद्यमी को तब भी सकारात्मक ही सोचना चाहिए जब वह बड़ा जोखिम लेता है। कभी कभी घाटा भी हो सकता है, तब भी एक उद्यमी को सकारात्मक सोच रखना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सुषमा ने अपने ग्राहकों की शिकायतें सुनी, परेशान नहीं हुई और अपने उत्पादों में सुधार किया। किसी ने उसको बोला आपके खिलौनों के जो कॉर्नर है उससे बच्चों को लगा, किसी ने बोला कि अच्छे नहीं हैं, बट वह उनसे परेशान नहीं हुई। उसने उसको पॉजिटिव लिया और उसमें सुधार करती गई। सकारात्मक अपनी सोच रखी। ये नहीं किया यार कोई पसंद नहीं कर रहा मेरे खिलौने, मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वह परेशान नहीं हुई और उत्पादों को, खिलौनों को में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया। ये सकारात्मक सोच कहलाई, राइट। नेक्स्ट क्या है? कठिन परिश्रम, कभी हार ना मानना और दृढ़ता। प्रत्येक नया व्यापार असफलताओं से गुजरता है और इसलिए प्रत्येक उद्यमी को
तब तक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है जब तक कि वह सफल ना हो जाए। कभी भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो पहले हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जीत ही हासिल हो। कठिन परिश्रमों के साथ हम सफलता प्राप्त जरूर करते हैं। प्रत्येक उद्यमी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने और कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कठिन परिश्रम करे। सुषमा तब भी प्रयास करती रही जब उसके खिलौने नहीं बिक रहे थे। उसने शॉप पे जाकर अपने उत्पादों को उनके साथ सहभागिता करने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें असफल रही। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपना कठिन प्रयास किया, परिश्रम किया और खिलौने नहीं बिक रहे थे तो भी उसने दृढ़ता रखी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्या? आत्मविश्वास। एक उद्यमी को अपने व्यापार के बारे में निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक आत्मविश्वासी होने की आवश्यकता होती है। मतलब खुद पर विश्वास होना बहुत आवश्यक होता है। उद्यमी को अपने ग्राहकों के साथ आत्मविश्वास के साथ संप्रेषण करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सुषमा अपने खिलौनों की गुणवत्ता और प्रभावी उपयोग के प्रति आत्मविश्वास से भरी थी, जिससे उसे सफलता प्राप्त हुई। वह खुद पर विश्वास रखते हुए उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि मैं खिलौने बनाऊंगी और दूसरों को उससे प्रभावित करूंगी, है ना, दूसरों को वो पसंद आए। तो वह उसका आत्मविश्वास था कि मैं बनाऊंगी और लोग उसको पसंद भी करेंगे। ठीक है, और उसने सफलता प्राप्त भी की। नेक्स्ट, आजमाइश और गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार। उद्यमी को नए विचारों को स्वीकार करने और असफलता से डर के बिना उन्हें आजमाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब एक व्यापार में सफलता प्राप्त ना हो, उसे भिन्न भिन्न विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए आजमाने और गलती का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि अगर हम एक बार असफल हुए हैं किसी काम को करने में, तो ये नहीं है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। अलग अलग तरीके अपनाना चाहिए, भिन्न भिन्न उसमें विचारों का समावेश करना चाहिए। गलती भी होती है, फिर भी प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही आदमी आगे बढ़ता है। गलती तभी करेगा ना जब वो नए नए उसमें प्रयास करेगा। कुछ नहीं करने वाले से ना गलती होती है ना आगे बढ़ता है। इससे ग्राहक के लिए बेहतर उत्पाद अथवा सेवा प्रदान करने और व्यापार बढ़ाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए सुषमा जब अपने मित्रों और परिवार में उत्पाद नहीं बेच सकी तो उसने अन्य दुकानों से भागीदारी कर ली। नेक्स्ट, सृजनात्मक और नव परिवर्तन। एक उद्यमी को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखने और उसके मूल तथा नवीन सृजनात्मक समाधान की योग्यता रखनी चाहिए। उन्हें समस्याओं में भी अवसर की पहचान करने और उसका नए तरीके से समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ तक एक बात नोट कर लें, एक स्वरोजगार व्यक्ति उद्यमी नहीं हो सकता यदि उसमें ये गुण नहीं है। एक उद्यमी जोखिम लेने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए विचारों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता वह नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता और आय के एक निश्चित स्रोत से अर्जित करने के लिए व्यापार चल रहा है तो उद्यमी नहीं है, क्योंकि उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि असफलताओं से निकलकर, चुनौतियों का सामना करके, कठिनाइयों का सामना करते हुए उसको नए नए भिन्न भिन्न प्रयासों को हमेशा प्रयोग में लाना चाहिए। इससे वह सफलता जरूर प्राप्त करता है और नए नए सृजनों का उत्पादों को करना चाहिए। यही एक सफल उद्यमी की पहचान है। जैसे कहानी में सुषमा के जो कैरेक्टर लिया है उसके बारे में बताया कि अगर उसमें ये सारे गुण थे, वह धैर्यवान थी, सकारात्मक सोच रखने वाली थी, कठिन परिश्रम करने वाली थी, दृढ़ निश्चय करने वाली थी, खुद में उसको विश्वास था, आत्मविश्वासी थी, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसने उसमें सुधार किया,
ठीक है, और सृजनात्मक और नव परिवर्तन उसमें लाती रही अपने खिलौनों में कि सामने वाला कैसा चाहता है, ये नहीं कि हार मान ली। ये सारे गुण थे, इसलिए वह एक सफल उद्यमी कहलाई। भारत में ही नहीं, सारे विश्व में उसने अपने खिलौने बेचना आरंभ कर दिया और अपनी सफलता प्राप्त की व्यापार में। ठीक है, अब प्रायोगिक अभ्यास। शिक्षक इन गतिविधियों की सुविधा देंगे और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त प्रतिक्रिया देंगे और छात्रों के लिए संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। गतिविधि 1, एक सफल साक्षात्कार। प्रक्रिया, छात्रों के जोड़े बनाएं। एक छात्र से एक सफल उद्यमी शायद अब से 10 वर्ष होने की कल्पना करता है, मतलब छात्र उसमें 10 वर्ष बाद की कल्पना करता है कि वह सफल उद्यमी बनेगा तो कैसा होगा। नेक्स्ट, दूसरा छात्र एक टीवी चैनल साक्षात्कारकर्ता के रूप में कार्य करेगा जो इस उद्यमी का साक्षात्कार करेगा। मतलब जो एक सफल उद्यमी बनने की एक कल्पना कर रहा है, दूसरा छात्र क्या करेगा, टीवी चैनल के साक्षात्कारकर्ता के रूप में उसका साक्षात्कार करेगा, उसका इंटरव्यू लेगा। नेक्स्ट, साक्षात्कारकर्ता नीचे दी गई तालिका में दिए गए प्रश्न पूछता है और उत्तरों को नोट करता है। नेक्स्ट, एक स्वयंसेवक जोड़ी अपने प्रश्न और उत्तर कक्षा में प्रस्तुत करेंगी। अब क्या क्वेश्चन पूछना है साक्षात्कारकर्ता को उस सफल उद्यमी जो कल्पना कर रहा है? चलिए तालिका में देखते हैं। प्रश्न, आप क्या करते हैं? उत्तर, प्रश्न क्या रहेगा? और आपने यह व्यापार क्यों शुरू किया और किसी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं की? आपको इस व्यापार का विचार कैसे आया? जब आपने पहली बार शुरुआत की, आप कब सफल हुए? आपको सबसे मुश्किल क्या लगा? आपने इस कठिनाई को कैसे दूर किया? क्या आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा? यदि हाँ, तो क्यों? आप दूसरों को क्या सलाह देंगे जो अपना खुद का व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? गतिविधि 2, मेरे पास उद्यम। प्रक्रिया, प्रत्येक छात्र को अपने पड़ोस में व्यापार का दौरा करना चाहिए, मालिक से बात करनी चाहिए और उनके गुण को सूचीबद्ध करना चाहिए जिन्होंने उन्हें अपने व्यापार में मदद की है। नीचे दी गई तालिका भरें। आपको अपने आसपास के पड़ोस में जो शॉपकीपर हैं, जो शॉप चला रहे हैं या किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, उनके गुण और उनका व्यापार में कैसी मदद मिली, ये सब आपको इस तालिका में भरना है। क्या क्या? व्यापारी का स्वामी मतलब कौन है, उसके गुण, इसने व्यापार में कैसे मदद की, क्या यह व्यक्ति एक उद्यमी है। अब अपनी प्रगति जांचें का लघु उत्तर वाले प्रश्न। पहला, निम्नलिखित उद्यमियों के गुणों को पहचानें। यह भी लिखें कि आपको क्यों लगता है कि इस व्यक्ति में यह गुणवत्ता या गुण है। का, अनिल कुछ बहुत अलग करना चाहते थे और ऐसा कुछ जो किसी ने पहले नहीं सोचा था। उन्होंने बूढ़े लोगों मतलब वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष यात्रा सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। खा, राकेश को बाहर खेलना बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों के साथ खेल खेलकर अपनी शामें बिताते थे, लेकिन उन्होंने देखा था कि उनके कई दोस्त बाहर खेलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। उन्होंने उचित सुरक्षा के साथ सभी उम्र के बच्चों के लिए एक खेल का मैदान खोलने का निर्णय लिया। उन्हें एक अप्रयुक्त खेल का मैदान मिला।
इसका उपयोग करने की अनुमति मिली और अपने दोस्तों से इसे साफ करने में मदद करने के लिए कहा। उन्होंने खेल के मैदान के लिए एक सुरक्षा गार्ड को काम पर रखा। वह उन लोगों से एक छोटा शुल्क लेता था जो खेलना चाहते थे। माता पिता और बच्चे दोनों ने उनके विचारों को पसंद किया और नियमित रूप से वहां खेलना शुरू किया। उनके व्यापार ने उन बच्चों की मदद की जो पहले बाहर खेल नहीं पाते थे। राधिका अपने क्षेत्र के एक छोटे से रेस्तरां में एक रसोइया थी। उसने अपने पति और बच्चों को सहारा देने के लिए पर्याप्त धन कमाया। उसने पंजाबी खाना बेचने के लिए अपना फूड स्टॉल शुरू करने का निर्णय लिया। वह विशेष पराठे बनाती थी। अपना व्यापार शुरू करने के कुछ दिन बाद पुलिस ने आकर उसे बताया कि उसे इस इलाके में अपना स्टॉल चलाने की अनुमति नहीं है। राधिका ने हार नहीं मानी। उसने एक टिफिन सेवा शुरू की जिसके माध्यम से वह लोगों को ताज़ा भोजन वितरित उनके घर पर करने लगी, डिलीवरी देने लगी भोजन की। नंबर 2, क्या आपको लगता है कि आप में एक सफल उद्यमी के गुण हैं? यदि हाँ, तो उदाहरण दें जब आपको अपने अंदर के यह गुण दिखाई दिए हों। तीसरा, खिलौना बनाने वाली सुषमा की कहानी को एक बार फिर से सुने या पढ़ें और उल्लिखित बॉक्स में विभिन्न गुणों को भरें जो सुषमा में एक उद्यमी के तौर पर होंगे। आपको ये बॉक्स में उसके गुणों को भरना है, ठीक है, जो सुषमा के अंदर उद्यमी के तौर पर थे। सुषमा के गुण कौन कौन से थे? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सफल उद्यमी में जो विशेषताएं होनी चाहिए सुषमा में सारी थी। आप इसमें क्या क्या भर सकते हैं? धैर्यवान थी, सकारात्मक सोच रखने वाली थी, कठिन परिश्रम करने वाली थी, आत्मविश्वासी थी, नव परिवर्तन लाने वाली थी, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनमें सुधार लाने की मतलब विचार रखती थी। ये नहीं कि हार मान ली, है ना। आप फिर से एक बार इस कहानी को सुने और उसकी विशेषताएं जो मैंने आपको बताई हैं उसको पढ़ें और इसका आंसर दें जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? इस सत्र के पूरा होने के बाद क्या आप यह कार्य करने में सक्षम होंगे? अपने आसपास के सफल उद्यमियों की पहचान करना। मतलब आपके आसपास जो व्यापार चलाते हैं, क्या वह एक सफल उद्यमी है? आप कैसे पहचानेंगे? एक सफल उद्यमी के गुणों की पहचान करना और उनका वर्णन करना। सफल उद्यमी की पहचान विशेषता जो कि मैंने आपको अभी समझाई, फिर से एक बार इनके पॉइंट देखें आप। धैर्यवान होना, सकारात्मक सोच वाले होना, कठिन परिश्रम वाले होना, कभी हार ना मानना और दृढ़ता, आत्मविश्वासी होना, गलतियों और चुनौतियों को स्वीकार करने वाला होना, हमेशा नव परिवर्तन को लाने वाला और सृजनात्मक। यह एक सफल उद्यमी की विशेषताएं हैं। इनका आपको वर्णन करना है, राइट। अब आज का अभ्यास कार्य, अपनी नोटबुक में उन व्यक्तियों के बारे में सूचीबद्ध करें गुणों को जो मेहनत करते हैं और सफल उद्यमी कहलाते हैं। ठीक है, आज हमने सीखा कि एक सफल उद्यमी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सत्र 4, उद्यमशीलता और पारिश्रमिक रोजगार के विशिष्ट लक्षण। तब तक के लिए धन्यवाद।
किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।